बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। अमेरिका की इकॉनमी इस समय काफी नर्वस दिखाई दे रही है। लोगों को इंतजार है एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज का, जो आता नहीं दिखाई दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर की पेशकश करी थी, लेकिन डेमोक्रेट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में इसको झटकार दिया। अब लोग कह रहे हैं कि कोई भी फाइनेंशियल पैकेज 20 जनवरी से पहले नहीं आ सकता। इस बात से बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर्स बढ़ सकते हैं और इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक पब्लिक अनरेस्ट का माहौल बन सकता है। एक तरफ पैकेज का ना आना और दूसरी तरफ लोगों को उम्मीद है कि बाइडेन अगर प्रेसिडेंट बन गए तो टैक्सेस में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बात को वॉल स्ट्रीट भी नापसंद कर रही है। कंपनियों के फाइनेंशियल नंबर्स भी गिरते दिख रहे हैं। इस कारण से वॉल स्ट्रीट में काफी इन्वेस्टर्स को नर्वसनेस दिखाई दे रही है और वो शायद मंदी करें। इस ग्लोबल क्यू की वजह से दुनिया के एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं विपरीत में अमेज़न की प्राइम डे सेल को काफी धमाकेदार शुरुआत मिली और इसी बीच उम्मीद लगाई जा रही है कि प्राइम डे सेल के 2 दिनों में अमेज़न लगभग $10 बिलियन की सेल कर सकता है। वहीं अमेरिकी लॉ मेकर ये खोज कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेज़न छोटे और मझोले बिजनेसेस को मैनिपुलेट कर रहा हो और अपनी कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा हो। अमेज़न ने कहा कि इस प्राइम डे के 2 दिनों के अंदर छोटे और मझोले बिजनेसेस का भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल हुआ है और उन्होंने लगभग $3.5 बिलियन की सेल करी है, जो पिछले साल के मुकाबले से 60% ज्यादा है। अमेज़न ने यह भी कहा कि छोटे और मझोले बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए वो $18 बिलियन खर्चा करेंगे और प्राइम डे से पहले भी उन्होंने $900 मिलियन की सेल करवाई थी छोटे और मझोले बिजनेसेस को। भारत सरकार ने एयर इंडिया को बेचने के लिए अब नए कदम उठाने की कोशिश करना चालू कर दिया है। कर्ज से ग्रसित इस कंपनी को अगर 2 साल और ना बेचा गया तो भारत सरकार को लगभग 12,000 करोड़ का घाटा हो सकता है। सरकार में लोगों ने कहा कि अब इस समय वैल्यूएशन का मॉडल बदल सकता है और शायद अब एंटरप्राइज वैल्यू को लेकर के बोली लग सकती है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि एंटरप्राइज वैल्यू पे शायद इस कंपनी की बिकवाली हो सकती है। भारत सरकार ने रेफ्रिजरेंट्स से चलने वाले एयर कंडीशनर्स के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है। ये इंपोर्ट पे बैन इसलिए लगाया गया है ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और इंपोर्ट बिल कम हो। साथ ही प्रचुर मात्रा में उत्पादन के बाद अब अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स को एक्सपोर्ट्स करने की अनुमति भी दी गई है। कल से महाराष्ट्र में मेट्रो ट्रेन सर्विस चालू हो गई। अनलॉक 5 के अंतर्गत मेट्रो ट्रेन चलाना और रेगुलर शॉप्स को भी 2 घंटे ज्यादा खोलने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी कुछ रियायत देते हुए सीनियर पीएचडी स्टूडेंट्स को रिसर्च लैब्स खोलने की अनुमति दे दी है और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी कुछ कोर्सेज में रेफरेंस के लिए कॉलेजेस आ सकते हैं। अब महाराष्ट्र में प्राइवेट ऑफिसेज को भी पूरी तरह से खोलने की अनुमति मिल गई है। आइए जान लेते हैं कैसा रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 1066 पॉइंट गिर के 39,728 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 290 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 11,680 का स्तर दिखाई दिया। डाउ जोन्स में गिरावट 19 पॉइंट्स की थी और 28,494 का स्तर दिखाई दिया। वहीं नैस्डैक में 94 पॉइंट्स गिर के 11,717 का स्तर दिखाई दिया। भारत में सराफा बाजार में सोने का भाव 158 रुपए बढ़ के 50,700 रुपए हुआ। चांदी का भाव 183 रुपए गिर के 61,420 पे रुका। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो